अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमती जमातों दोनों को सरप्राइज़ दे दिया है। उस पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो मौसर रहा कि नहीं रहा, उस पर भी बात करेंगे। और पंजाब कॉलेज का जो वाक़या है उस पर भी बात कर लेंगे। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके बारे में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दे दिया है दोबारा से, जैसा कि पहले भी तफसीली फैसला आ चुका है, वजाहत भी आ चुकी है, तमाम चीज़ें पहले हो चुकी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलें, हमसे तशरीह मांगी गई है तो एक बार फिर से हम तशरीह कर देते हैं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये 8 जजेस के बेंच ने फैसला किया है और ये तशरीह कर दी गई है कि सीटें जो हैं वो पीटीआई को मिलनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम अभी भी मानने को नहीं तैयार और इलेक्शन कमीशन के इजलास जारी था कल, और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने यही कहा कि ये नशस्तें जो हैं वो बाकी पार्टियों को वापस कर दी जाए जो उनसे ली गई हैं। लेकिन पीटीआई को देने के लिए अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं तैयार, क्योंकि आईनी तरमीम होनी है। और आईनी तरमीम का कभी इम्कान है कि इन्हीं दिनों में आईनी तरमीम हो जानी है, अगर हो पाई तो। हुकूमत और हुकूमती जमातें तमाम, चाहे वो बिलावल साहब हों, चाहे वो जरदारी हों, चाहे शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों, तमाम तर मिल के जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से आईनी तरमीम को जो है वो सर अंजाम दे दिया जाए। लेकिन मौलाना साहब डटे हुए हैं, मौलाना साहब मानने को नहीं तैयार किसी इनमें से किसी की भी बात। और मौलाना साहब के बकौल कोई भी आईनी अदालत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और होना भी ऐसे ही चाहिए। आईनी अदालत का कोई जवाब नहीं बनता जबकि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। आईनी केसेस के लिए आप उन्हीं जजेस का बेंच बनाएं, रिटायर्ड जजेस को लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। मौलाना साहब ने अपना मसवदा पेश किया था और मौलाना साहब के मसवदे पर अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ हुकूमती जमातों और मौलाना साहब में। लेकिन अभी हुकूमत जो है वो कोशिशें कर रही है। उसमें से एक कोशिश ये भी हो सकती है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो लेके और नंबर्स अपने पूरे करने की कोशिश की जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। अब आगे देखें क्या होता है। अब आते हैं पंजाब कॉलेज का जो वाक़या है उसके बारे में, कि उस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं। और दो 2 दिन पहले रावलपिंडी में जिस तरह का एहतजाज हुआ, कॉलेज की तोड़ फोड़ की गई, तमाम तर चीज़ें तोड़ी गई, और जिस तरह से मुश्तिल थे तलबा, वो काफ़ी तशवीशनाक था। वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, इसकी तहकीकात करें और तलबा को आप लोग एतमाद में लें, ताकि ये एहतजाजी तहरीक जो है वो थम सके और एहतजाज जो है वो ख़त्म हो सके। हतल वसा कोशिश करनी चाहिए कि एहतजाज ख़त्म हो। कल पीटीआई का एहतजाज हुआ, और एहतजाज क्या हुआ, एहतजाज की कॉल ही थी, एहतजाज कोई मौसर नहीं था, ना ही एहतजाज देखने को नज़र आ रहा था। और बस कॉल दी गई थी, लेकिन कोई मेरे ख्याल में ये मौसर एहतजाज नहीं था और कोई कारकुनान खास नहीं निकले। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।